वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महल बनते कैसे रहे जाते। विजया आंटी से मैं निवेदन करूंगी कि मंगलाचरण स्टार्ट करें और फिर गाथा भी पढ़े। जी जी जी। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब आपको सादर चरण स्पर्श प्रणाम। ललिता दीदी आपको प्रणाम। सभी को यथा योग्य जय जिनेन्द्र। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 231 नंबर की गाथा बोल रही हूँ। नागफणीये मूलम नायिनितो एन गब्बभा नागेन नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भच्चवायेन। 222 भी बोले दीदी, है ना आंटी? 222, 23 और 232, 33 और 34 ये तीनों साथ में है, तीनों बोल दीजिए। जी जी जी। कम्मम हवेयि किट्टम रागादि कालिया अह विभाओ सम्मत्तनान चरणम परमो सहमिदि वियानाहि झानम हवेयि अग्गि तव यरणं भत्तली समखादो जीवो हवेयि लोहम धमिदवो परम जोगिहिम भुञ्जत्तस्स विविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भाओ न विसक्कदी किन्न गो कादुम। प्रणाम जय जिनेन्द्र सभी को। सिंदूर नाग फणी की जड़ ढूंढ लाओ, ओ मूत्र भी हथिन की उनमें मिलाओ, ज्यों धोकती धुनकती रस प्राप्त होता, सीसा सुवर्ण बनता जब भाग्य होता, है अष्ट कर्म मल किट असार सारा, लोहा बना पतित आत्म है हमारा, रागादि ही कलुष कालिक मात्र जानो, सम्यक्त्व बोध व्रत औषध पात्र मानो, सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोकनी तपमयी तुम तो चलाओ, योगी बनो सतत आत्मगीत गालो, ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो, जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है, कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता,
है कृष्ण तान उसमें पुनि डाल पाता। नागफणी थूहर की जड़, हथनी का मूत्र, गर्भनाग अर्थात सिंदूर द्रव्य और नाग अर्थात सीसा धातु, इनको धोकनी से अग्नि पर तपाने पर यदि पुण्योदय हो तो स्वर्ण बन जाता है। जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित अचित व मिश्र द्रव्यों का भक्षण करता है, तो भी उन वस्तुओं के खाने मात्र से अपने स्वीत स्वभाव को छोड़कर काला नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञानी भी सचित अचित व मिश्र द्रव्यों का भोग करते हुए भी उन ज्ञानी का ज्ञान राग रूप नहीं हो सकता। किंतु वही शंख जब श्वेत पने को छोड़कर कृष्ण रूप में परिणत कर लेता है, जब वह कृष्ण रूप में परिणमन कर लेता है, तब उसको श्वेतपना नहीं रहता। उसी प्रकार ज्ञानी भी यदि अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमन करता है तो अवश्य अज्ञानी बन जाता है। मैं भैया जी से निवेदन करूंगी कि भैया जी हमें ये गाथा समझाने की कृपा करें। भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी जब तक कर रहे हैं, मैं ये 232 का भी अर्थ पढ़ देती हूँ। द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि विभाव परिणाम कालिका है, भेदा भेद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम की परमौषधि है, ऐसा जानो। नहीं वो वीतराग विकल्प रहित समाधि रूप ध्यान है, वही अग्नि है और आसन्न भव्य जीव रूप लोहा है। उस भव्य लोहे का पूर्वोक्त सम्यक्तवादी रूप औषध तथा ध्यान रूप अग्नि के साथ संयोग मिलाकर परम योगी लोगों को 12 प्रकार के तपस्शरण रूप धमनी में धमना चाहिए। इस प्रकार करने से जैसे लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही मोक्ष भी हो जाता है। इसमें भट्ट और चार्वाक मत वालों को संदेह नहीं करना चाहिए। भैया जी को वंदना। अच्छा, मंगलाचरण मैंने कर लिया था, अनम्यूट नहीं हुआ था, अब अनम्यूट किया है। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज तो सोना बन रहा है। ये गाथा सोना बनाने की गाथा है। ये गाथा
अब शास्त्र इसमें नहीं है, लेकिन एक नया तरीके का शास्त्र है ये गाथा यही है, और कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं है इसका उदाहरण और भी जगह दिया है शास्त्रों में, लेकिन ये गाथा के माध्यम से इसी प्रकार से। कैसे बनेगा सोना? नाग फणीय मूलम नायिणी तोयीण गब्ब नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मंतम बच्छ भच्छ वाएण। नागम होगी सुवर्णम, सुवर्णम माने सोना, सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या क्या चीज मिलाएंगे? नागफणी, नागफणी होती है, ये सब जंगलों में ज्यादा बनते हैं इस तरह के पौधे, तो रहती है। ये लोग जो औषधि बनाने वाले लोग होते हैं, ये लोग सब इनका उपयोग भी करते हैं, लाते हैं। और थुहर की जड़, थोहर, थोहर बोलते हैं, ये ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, उसके वो जो ऐसे ऐसे हाथ जैसे हो जाते हैं, हाथ हाथ, और उसमें कांटे निकलते रहते हैं। तो बचपन में हम लोगों को बोला जाता था ऐसा, थोर में हाथ उग्यासी, ऐसे बोलते थे, थोर में हाथ उग्यासी है, मतलब तुम्हारे हाथों में कांटे कांटे हो जाएंगे, वहां पर उग जाएगा तुम्हारा हाथ, मानी तुम पेड़ पौधा बन जाएगा है, रात में खाएगा तो ऐसे करेगा, सींग उग जासी, ऐसे बोलते थे, रात में खाने वाले के सींग उग जावे। और ये सब बहन को मारेगा, भाई लोग जो बहनों को मारते थे, हैं, चोटी खींच लेते थे, ऐसे बचपन में ये सब होता है। तो वो सबको थोर में हाथ उग सी, ऐसे हम लोगों को बोला करते थे। तो मतलब क्या हुआ, ये जो थोर है ये सब जानते होंगे, और इसकी जड़ चाहिए, और हथनी का मूत्र चाहिए, और गर्भनाग अर्थात सिंदूर, सिंदूर सब जानते हैं, इनको मिला करके, और नाग अर्थात सीसा, सीसा लेड जिसको बोलते हैं, LED लेड, सीसा, ये भी एक धातु होता है। इनको धूकनी से अग्नि पर तपाने पर यदि पुण्योदय हो तो स्वर्ण बन जाता है। ये सोना बनाने की तरकीब है। एक बार आचार्य श्री इसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो बोले भाई किसी को बनाते हुए तो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन ये विधि यहाँ शास्त्र में लिखी है तो सही लिखी होगी, सही लिखी है। और आगे की गाथाओं में इसका आशय भी समझाया है कि ये किसके लिए, ये इसको उदाहरण स्वरूप मान करके असलियत क्या है, और जो दूसरे मत वाले चारवाक और भट्ट वाले जो है वो इसमें शंका न करें, ये भी समझाया है। तो इसमें ये सारी चीजें मिलाने की तो बातें हो गई, क्या क्या मिला दिया? नागफणी मिला दिया, थोर की जड़ मिला दी, हथनी का मूत्र मिला दिया, सिंदूर मिला दिया, और सीसा मिला लिया। अब कितने अनुपात में मिलाया है ये यहाँ नहीं लिखा है। और इनको अब अग्नि पर तपाना है सबको मिला करके, और धोकनी से धोना, क्या करना है इसको, धोकनी से फूंक देते हैं, धोकनी से, वो जो ये लोग होते हैं, लुहार लोग होते हैं, ये लोग करते रहते हैं, कुछ धोकनी से करते रहते हैं, हवा भरते रहते हैं उससे। और जो पहले चूल्हा जलाया जाता था तो वो फूंक, बड़ी सारी बोगली होती थी, उससे भी फूंक देते थे, फूंकनी हो गई, तो उससे उसको अग्नि पर तपना, धोकनी से धुआं वो दिए जाओ उसके अंदर में। और ये जो जो सोना वोना प्योर करते हैं उनके भी धोकनी रहती है, सुनार लोगों के यहाँ पर, तो वो लोग भी करते रहते हैं सोना प्योर करने के लिए। ये एक तरह से एक प्रोसेस है। और इसके अंदर में जो लास्ट वाला लाइन लिख दिया है,
नागफणीये मूलम, नागफणी की जड़, नायिणी तोयेण मनी थुअर की जड़, और गब्भनागेण मनी हाथी का मूत्र, गर्भनागेण, गर्भनाग मनी गर्भनाग है, नायिनी तोयेण, और ये नायिनी तोयेण मनी हंसनी का मूल, और नागम मनी अपने इनाम दिया सिंदूर, ओदी सुवर्णम धम्मंतम बच्छवाएण। कब होगा है? यदि पुण्योदय हो तो स्वर्ण बन जाता है। सारी कंडीशन के ऊपर में एक प्रोविजन लगा दिया है ना, पूरा सेक्शन लिख के लास्ट में एक प्रोवाइडेड दैट आपके पुण्य है, बस। अब पुण्य है तो सोना बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो सारी चीज अब नहीं बना तो कहो पुण्य नहीं है, और बन गया तो पुण्य है, बस ऐसा हो गया। तो सारी बात कहां पर आकर टिक गई? सारी बात आकर के टिक गई अपने पुण्य के ऊपर में। क्या समझे? हाँ, ऐसे बोलते थे, बाणिया को बेटो पत्थर फोड़ कमाल इसकी, पत्थर फोड़ करके भी तकदीर में लिखा होगा तो पैसा आ जाएगा। आजकल तो पत्थर फोड़ने सबसे ज्यादा हो गए हैं, बल्कि खान वाले तो सबसे ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं। वो पत्थर फोड़ना ही है, और क्या है। तो कह रहे हैं कि यदि पुण्य होगा तो सब हो जाएगा, और नहीं होगा तो जो है सो है ही। अब देखो, अब असली बात है आगे वाली गाथाओं में, कि दो ही गाथा लेंगे, दो ही गाथा है, आगे 34 नहीं लेंगे, 32 और 33 ही लेंगे आज। कम्मम इवे इकिट्टम रागादि कालिया अह विभावो सम्मत्तनान चरणम परमो सहमिधि वियाणाहि। क्या कह रहे हैं? कम्म इवे इकिट्टम, रागादि कर्म तो क्या है? कालिमा है, कीट है, कालिमा। बर्तनों के अंदर में जो लग जाता है ना काला काला, तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसको, वो कीट है। रागादि कालिया अह विभावो, और रागादि विभाव परिणाम कालिका है। कई बार उसका किट्टी उतार भी देते हैं तो भी काला काला रह जाता है बर्तन में, रंग उसका, है ना। जब बर्तन मांजने वाले इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, देखने वाले, किचन में ध्यान देने वाले लोग। द्रव्य कर्म तो कीट है, और रागादि विभाव भाग परिणाम रागादि कालिया अह विभावो है, ये क्या है? कालिका है, वो कालिका रहेगी, रागादि भाव मानी जो द्रव्य कर्म है। अब इसको ऐसे सोचो, जो द्रव्य कर्म है वो तो जैसे अभी बर्तन के अंदर में जो थोड़ा सा लग जाता है तो एक बार ऐसे साफ करने से साफ हो जाता है। वो तो क्या होता है, वो तो बाहर का एक तरह से पुद्गल रूप होता है, तो वो तो साफ हो जाता है। लेकिन उस बर्तन में ही जो कालीपना लग गया है, कालापना हो गया, बर्तन का ही रंग ऐसा बन गया, वो है राग। वो आत्मा में घुस गया। हाँ, राग आत्मा में आ गया। और जो द्रव्य कर्म है वो तो पुद्गल परमाणु ही है, याद रखो। वो तो पुद्गल परमाणु ही थे और पुद्गल परमाणु ही हैं, लेकिन उनके कारण से, है बर्तन का उदाहरण बहुत अच्छी तरह से सोच लेना यहाँ पर, कि बर्तन में जैसे वो लग जाता है, कीट वीट लग जाता है, तो उसको साफ करते हैं तो ऊपर से साफ तो हो जाता है, लेकिन वो बर्तन का रंग ही एक बार थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको और दूसरे कोई केमिकल लगा करके फिर अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। वो है राग।
वो राग है। सम्मतनान चरणम परमो सह मिधि वियाणा ही। वेदा वेद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम की परम औषधि ऐसा जानो परमो सह इधि वियाणा ही। ऐसा जानो, वियाणा ही मानी जानो, परम औषधि है। औषधि क्या है भाई, है ना। अब क्या बताया गया था, अभी बर्तन साफ हो रहा था, है ना। ये शरीर भी एक बर्तन ही है भैया। इस बर्तन में बैठा है एक आत्मा। तो इस बर्तन के साथ में जो कारमान शरीर है ना, उस शरीर कारमान शरीर में ही आप सब बैठे हैं हम लोग। तो वो तो कीट है, और उसके कारण से आत्मा में जो राग आदि परिणाम बन गए, वो आत्मा वैसी हो गई उस समय। हाँ, वो आत्मा हो गई मानी वो बर्तन में ही, जैसे वो ऐसा, उसका रंग ही ऐसा हो गया उस टाइम पर। तो इसी तरह से ये आपको मेरे को समझ में आ गया उस बर्तन के उदाहरण से कि कैसे राग रूप जो है वो आत्मा राग रूप हो गया, आत्मा राग रूप हो गया उस समय, और बाहर के कर्म जो है वो है ही। अब और केमिकल लगाओ, कोई औषधि लगाओ, कोई स्पेशल दो, मंगाओ उससे, है। कोई कोलगेट लगा देता है, कोई क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, इससे बर्तन साफ करते हैं, देखते हैं घरों में हम लोग। तो कौन सी औषधि लगानी है भाई आत्मा में कालिमा मिटाने की, विभाव राग मिटाने का? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही औषधि है, और कोई औषधि नहीं है। इसी औषधि से आपका क्या होगा, वो कालिमा जो है वो मिटती जाएगी। रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, है, और जरूर जाएगी, है ना। किसी को डाउट नहीं करना चाहिए, ऐसे लिख दिया। वो आता है बेचने वाला, बोले देखो आजकल ये चीज निकली है, इससे फटाफट चमकदार हो जाएगा बर्तन, नया जैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं आजकल। तो ऐसे ही हमारे कुंद कुंद स्वामी ने एडवर्टाइजमेंट किया है कि भैया ये लो औषधि, राग जो है चला जाएगा, रगड़ते रहना, जरूर चला जाएगा, किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं रहता है। हाँ हाँ, तो ऐसा ये एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को इस्तेमाल करके देखो, अपने जाएगा। और इनके चला गया ना, हम तो एग्जाम्पल साथ में रखते हैं। ये देखो नेमावर में बैठे हैं, बेलगांव में बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं ना, देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लेकर के बैठे हैं, और उनके देखो कोई तरह की कालिमा है ही नहीं। तो उनकी चली गई तो भैया आपकी क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। यही औषधि है, सम्यक दर्शन, सम्मतनाण चरणम, सम्मतनाण चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण मानी चारित्र, है ना। आ गया सब, एक एक शब्द का अर्थ आ गया अच्छी तरह से। कम्मम इवेय किट्टम, जो द्रव्य कर्म है वो कीट है। रागादि कालिया अह विभावो, रागादि जो विभाव भाव है, रागादि रूप जो विभाव भाव है वो कालिमा है। और सम्मतनान चरणम परमो सह इति वियाणा ही। अब जान लो, हैं, जान लो किस लिए कह रहे हैं, है ना। गुरु महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं भैया अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से सीख लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से तुम आए हो तो तुम अपने को ऐसा विचार कर लेना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री परम औषधि है। झाणम हवेय अग्नि तव यर्णम भत्तली समखादो, जीवो हवेय लोहम धमिदब्बो परम जोगी हिम। अब वो जो कैसे सोना बनता है उसको यहाँ समझा दिया कि औषधि आपको मिल गई, अब क्या करना है। झाणम हवेय अग्नि, अब अग्नि में उस तपाया जा रहा है उसको। ये सारा नागफणी इत्यादि इत्यादि जो दिया है, ये तो बाहर के सोने की बात हो रही है। अब यहाँ अपन जो आत्मा जो अभी लोहा बनी हुई है, इसको सोना बनाना है।
अब इसको सोना बनाना है। अब इसको सोना बनाने के लिए भैया कौन सी अग्नि जलानी है? बोले ध्यान की अग्नि जलानी है। ध्यानम हवि अग्नि तवयर्णम भत्तली समक्खा दो। इनकी औषधि को मिला करके तप करना पड़ेगा। तपस्चरण रूप धमनी तवयर्णम भत्तली। भत्तली मानी वो जो धमनी जो बोल रहे थे कि जिससे धोकनी, वो कौन सी धोकनी? तप रूप। तप करके ध्यान लगाना। ध्यान लगाना अग्नि बन जाएगा और तप जो है वो धोकनी की उपमा दे दी इसको। क्योंकि जो ध्यान लगता है वो तप करने से ही लगता है, और ध्यान भी अंतरंग तप का अंतिम भेद है। तो बाकी तप बाह्य तप है, फिर अंतरंग तप है, और अंतिम तप जो है वो ध्यान ही है। तो तप की धूकनी लेकर के और ध्यान रूपी अग्नि जलाओ, बार बार उसमें फूंक दो तो अग्नि तेज होएगी। अग्नि तेज होएगी अर्थात जो जिसको जलाना है कर्मों को, कीट को, वो जल्दी जल्दी जलेगा। किसके जलेगा? भव्य जीव के जलेगा। देखो भाई, भव्य ही नहीं है तब तो फिर कुछ होना नहीं है। परम योगी हिम, जो परम योगी हैं वो ही ऐसा काम करते हैं। जीवो हवे लोहम, ये जीव जो है लोहे का जैसा है। लोहा जैसे स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही ये जीव भी क्या बन जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। जीव ही मोक्ष हो जाएगा। अब वो दिखेगा नहीं पहले वाला, अब लोहा नहीं दिखेगा, अब वो ही मोक्ष हो गया, वो सोना हो गया। सोना, वो जीव तो वही है। अब जीव में से कीट चला गया, कीट चला गया, राग चला गया। किससे चला गया? तप से चला गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चातुर्य रूप औषधि का प्रयोग किया। तवयर्णम झाणम हवेवी अग्नि तवयर्णम समक्खादो, सम्यक पूर्वक। उस सम्यक्त्वादि जो औषधि आपने ली है उससे जीवो हवे लोहम धमिदव्वो परम योगी हिम। अब ये परम योगियों के लिए ही होता है भैया। आप और हम सोचेंगे कि ऐसा ध्यान लग जाए तो इतना आसान नहीं है। थोड़ा हिंदी वाले ले लेते हैं। 231 की हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव ने की है। सिंदूर नाग फणी की जड़ ढूंढ लाओ। ढूंढनी पड़ती है मिलती नहीं है, जंगल में ही मिलेगी, यहाँ आसपास में नहीं मिलेगी। सिंदूर नाग फणी की जड़ ढूंढ लाओ, ओ मूत्र भी हथिनी की उनमें मिलाओ। जो धूकनी धुनकती रस प्राप्त होता, सीसा सुवर्ण बनता जब। बस असली बात वो है, जब भाग्य होता, भाग्य में है तो वो सीसा जो है वो सोना बन जाएगा। इतनी सब औषधि से, और उसमें धोकनी वगैरह लगाएंगे, इस प्रकार की जड़ वगैरह ये सब लाएंगे, सिंदूर मिलाएंगे और सीसा जो है उसको रखेंगे तो वो सोना बन जाएगा। ये बात यहाँ पर इन्होंने हिंदी में भी उन्हीं शब्दों को समझा दिया।
और आगे की गाथाओं की हिंदी क्या है अष्ट कर्म मल किट्ट असार सारा, लोहा बना पतित आत्म है हमारा, रागादि ही कलुष का लिख मात्र जानो, सम्यक बोध व्रत औषध पात्र मानो। सरल है, जो अभी अपन ने चिंतन किया वही बात यहाँ पर बन रही है अष्ट कर्म मल किट्ट असार सारा। ये जो 8 कर्म है, ये तो जो द्रव्य कर्म लेना पुद्गल परमाणु, वो तो क्या है, वो तो किट्ट है। और लोहा बना पतित आत्म है हमारा, जिसको अपन बर्तन कह रहे थे, जिसको साफ करना है, वो क्या है, ये लोहा मानी अपना आत्मा, अपना राग वाला आत्मा, संसारी आत्मा, भव्य जीवों का आत्मा। रागादि ही कलुष कालिख मात्र जानो। अब इसमें कालिख क्या है भाई? कालिख जो होता है वो ऐसे, देखो शरीर पर भी कोई चीज ऐसे लग जाती है तो उसको तो उतार देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में रह जाता है। होली वोली में खेलते हैं ना लोग बाग, तो रंग का ऊपर का तो उतर जाता है, लेकिन जो शरीर में ही रंग रह गया तो अब क्या करें, उसके लिए कुछ और स्पेशल यूज करना पड़ता है। तो क्या करिए, रागादि ही कलुष कालिख मात्र जानो। औषधि क्या है, सम्यक बोध व्रत औषध पात्र मानो। है सम्यक दर्शन, बोध मानी ज्ञान, और व्रत मानी चारित्र। इनको औषधि बनाओ, इनकी औषधि बना करके कई कई बार जब कई होली के लोगों के 2-4 दिन तक नहीं जाते हैं, हाथ में चेहरे पर ये सब हो जाते हैं, तो बताया जाते हैं ये तेल लगाना, ये करना, ऐसा करना, ऐसे कई तरह की। तो यहाँ पर कौन सी औषधि से आपको अपनी आत्मा का ये जो कालिमा रंग है कैसे हटाना है भाई? बोले भैया दर्शन को सम्यक करो, ज्ञान को सम्यक करो, और सम्यक चारित्र पालन करो। इसी से आत्मा जो है वो प्योर हो जाएगा, प्योर शुद्ध हो जाएगा। और क्या दिया, ध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोकनी तपमयी तुम तो चलाओ, योगी बनो सतत आत्म गीत गालो, ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो। सद ध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, ध्यान लगाओ। देखो भाई, कोई कहेगा भैया गृहस्थ में तो आत्मा का ध्यान नहीं होता है, तो नहीं होता है तो मुनि बन जाओ। बनते क्यों नहीं हो? नहीं बने हो ना, नहीं बने हो जब तक, तब तक आप क्यों नहीं उस ध्यान की प्रैक्टिस करोगे? करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बन जाओगे, उसके बाद भी एक दिन से ही लग जाना कोई जरूरी नहीं है ना, पुरानी बातें याद आती रहेगी वहां भी। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ने के लिए अभी से ही अभ्यास कर लो। हाँ, कहते समाधि अच्छे से करा देना, हमारी अच्छे से ही करा देंगे ना, लेकिन समाधि के समय जिसको भूलना है वो भूलने का प्रोसेस अभी से चालू करो भैया। ये जो 12 वर्ष का व्रत लिया जाता है इसीलिए लिया जाता है कि भैया धीरे 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 जो कुछ था दिमाग में वो सब अपना हटाओ। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जीवन 60 70 80 साल का जो जीवन है उसके अंदर में बहुत अच्छा ये पंचम काल का ही शरीर क्यों न हो, बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है ये। और आप 60-65 के बाद में आप आराम से इन सब चीजों को भूल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बाद में जब चले जाओगे तब भी तो ये सब तो यहीं रहेंगे, फिर याद थोड़ी रहेगा। तो जब याद बाद में नहीं रहेगा तो अभी से ही भूलना शुरू कर दो ना, बस हो गया। ऐसा भूलना लगेंगे तो ध्यान आत्मा का अपने आप लगने लग जाएगा भैया। यही प्रैक्टिस है ये ध्यान। और मुनिराज तो लगाते ही हैं, योगी जन तो लगाते ही हैं। क्या कह दिया, सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोकनी तपमयी तुम तो चलाओ।
अब तप नहीं करोगे तो वो ध्यान रूप अग्नि नहीं जलेगी भाई, बुझ जाएगी। हाँ, बार बार फूंक देनी पड़ती है तो है ना, देखते हैं ना कोयला वोयला जलाते हैं धूप दशमी के दिन है, तो उसमें भी बार बार जाके थोड़ी सी हवा करते हैं तो जाकर के फिर हाँ वो जलने लग जाते हैं। धूप दशमी के दिन तो सबको याद है, देखते हैं। ऐसे तो घरों में आजकल कोई कोयला वोयला जलाता है नहीं। तो सद ध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोकनी तपमयी तुम तो चलाओ। तप करो। 12 प्रकार के तप हैं, बाह्य तप हैं, अंतरंग तप हैं, सबको मालूम है, नाम सबने याद कर रखे हैं। आचरण में भी लाओ। योगी बनो सतत आत्म गीत गालो। योगी बनो, नहीं बने हो तो बनो, और नहीं बन रहे हो तो भावना तो बनाओ कि मुझे भी ऐसा ही होना है। होना तो पड़ेगा, रास्ता और कोई है नहीं, तरीका और कोई है नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप औषधि यदि लेनी है तो ऐसे ही होना पड़ेगा। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो औषधि है खाने की, लेकिन परहेज कौन सा है? परहेज तो यही है कि ये बाहर की सारी चीजें जितना आडंबर किया हुआ ये छोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं अंदर में। हाँ, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर लोग, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना है, हार्ट का तकलीफ हो गया, सीढ़ी नहीं चढ़ना। ठीक है भाई, अब वो डॉक्टर की बात मान के सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं महाराज कि किसी की निंदा मत करना, वो काम नहीं है। जैसे डॉक्टर कहेगा सीढ़ी मत चढ़ना तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, वजन मत उठाना तो नहीं उठाएगा। अब यहाँ जो डॉक्टर है हमारे वो कह रहे हैं कि भैया निंदा मत करना, किसी की चुगली मत करना, ये सब यही तो है, यही तो औषधि है, यही तो परहेज है। अंदर में तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप औषधि को खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, आत्मा में लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो अपनी आत्मा को वैसा, तो ये सब चीजें आपको बाहर से। हाँ, योगी बनो सतत आत्म गीत गाओ, आत्मा के गीत गाओ, आत्मा को पहचानो, आत्मा क्या है ये समझो। ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो, अपनो शुचिमयी बना लो, शुद्ध बना लो, ज्योतिर्मयी बना लो, प्रकाश अपना, ज्योति अपनी ही चमकनी चाहिए भाई। हाँ, अब बाहर के प्रकाश से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब लालटेन का प्रकाश नहीं चाहिए, बिजली का प्रकाश नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, अब तो अपनी आत्मा में जो प्रकाश हो गया। रवि कोटि मन करोड़ सूर्य जो प्रकाश नहीं दे सकते वो प्रकाश मेरी आत्मा ने दे दिया, क्योंकि ज्ञान का पलटाव तो उसी से होता है। आत्म रवि उदय आत्म रत भयो, उसका उदय, अब आत्मा को जानने लग गया। अब जब आत्मा के स्वरूप को जानने लग गया तो फिर कहाँ तकलीफ है, वो औषधि असर करेगी ही करेगी, कहीं नहीं जाएगी। है आज इतना ही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है आपका स्वाध्याय हुआ है आज, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोच सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो सो वाणी मस्तकं जिन वाणी भाषी जो तेरा शरणार्थी देव बजो अरंत को गुरु से हो निर्गत दया धर्म पालो। सदा यही मोक्ष का
बहुत जमप्रीत कर दिया भैया जी। वंदना भाई साहब, वंदना सबसे वंदना जय भाई जी ने। साहब, वंदन सबको सादर जय जिनेन्द्र। आश- महावीर जी बोल रहे हैं क्या कुछ? हाँ, कुछ आ रहा है शब्द मानव दिए गाड़ी देखिए। सबसे आज तो अच्छा, आपने जा रहा कमाल है कर तो दिया। आपने बता दिया कि तेरा सुख तेरे भीतर ही है, क्या है? उसके अंदर में ध्यान दे करके ही अपना कार्य की सिद्धि हो सकती है। कालिमा हटना है तो अपने आत्मा के अंदर में ध्यान की अग्नि से उस कालिमा को हटा दो। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा। स्वाध्याय कर्म औषधि। लेगी वो लैट्रिन गई है। जिन मुद्रा भी तो यही कहती है कि तेरा सुख तेरे भीतर है। जब तक तेरी दृष्टि बाहर है, संसार में जन्म मरण चलते ही रहेगा, क्रम रुकना नहीं। अपने आत्मा के अंदर स्थिति होना, आत्मा की पहचान करना, यही परम औषधि है। रास्ता तो यही है। आपकी झांकी बहुत प्यारी है। तो मटर 1 किलो घी ले ले। वंदना ठंडा भैया। सुना लेते हैं। उस कालिमा को हटाने के लिए अपने आत्मा के श्रम में आना, इससे बढ़िया औषधि नहीं। भगवान भी ये कहते हैं कि तू जब तक बाहर की दृष्टि करेगा तब तक तेरा कल्याण 3 काल में होना नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदना भैया जी। सब्जी लिया, सब्जी सब्जी वाला आया है। चलो उसमें है ना बात। भगवान मैं कहूँ के बहुत सुंदर। बहुत लंबा चला रहे हैं।